नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है सुनील जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के बीच वो है बीपीएससी 68वीं जो प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछा गया क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से संबंधित। तो आप यदि बीपीएससी 71वीं या बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4 दे रहे हैं या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीके जीएस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस सब परीक्षा का एक ही रहता है, एक ही जैसा रहता है। तो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से। तो आप लोग नहीं है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करते हैं? ब्लॉक स्तरीय पर करते हैं, ब्लॉक स्तरीय निकाय द्वारा करते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और दूसरा जो है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध करने का विकल्प चुना था? तो चौकीदारी कर का आप सभी को ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1928 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? ये हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। और अगला जो क्वेश्चन है कहता है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बत्तख मियाँ। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, स्वामी असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी स्वामी विद्यानंद। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो है क्वेश्चन कहता है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी। और अगला जो क्वेश्चन है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान होगा इसका सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना किया गया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, इनमें से किसने बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड सिस्टम जो थे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 में लिखा था। आप सभी को ध्यान है। बिहार का सबसे पुराना गिरजा घर कौन सा है? तो पादरी का हवेली जो है सबसे पुराना है। और प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये मगध कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? ये सिस्टर ऑफ एस्पोटोलिक कॉर्मेल द्वारा की गई थी। सिस्टर्स ऑफ द एस्पोटोलिक कॉर्मेल्स द्वारा की गई थी। 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। आप सभी को ध्यान, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसी बीच कभी कितने बार पूछ लेता है। तो अगला जो क्वेश्चन है कहता है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो एक हैदराबाद में बनाया गया है। आप सभी को ध्यान रखना है। बिहार में दरभंगा जिला में है हैदराबाद। और 68वीं बीपीएससी का है। तो आप सोच लीजिए 2019-20 में हुआ था। तो वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर के जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला जो है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया था? तो मिथिला मखाना को किया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो है क्वेश्चन, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था बोध गया में। आप सभी को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर
2.5% था, जो बढ़कर वर्तमान में हो गया है कितना, तो 11.3% था, जो 15.5% हो गया है वर्तमान में शहरीकरण। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। तो फल्गु नदी जो है ये मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनता है। और अगला जो क्वेश्चन है कहता है बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी बिहार में। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कहता है बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा सही क्रम है। अगला जो है कहता है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। आप सभी को ध्यान है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है कहता है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो CWG में आता है। आप सभी को ध्यान रखना है। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के लेके 68वीं 69वीं क्वेश्चन लेके मिलते हैं। और आप लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वही क्वेश्चन करवाते हैं जो परीक्षा को ध्यान से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आप बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार से संबंधित, तो GK GS सब का सेम ही रहता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। GK GS के लिए महत्वपूर्ण मेरा चैनल है सुनील GK ज्ञान। आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।